गुड मॉर्निंग दोस्तों, सर्वोत्तम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 19, 20 और 21 का साइंस का सेट, जो आपके बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर, फिर आपके बिहार एसआई, बिहार पुलिस, उसके बाद में आपके लिए जो भी हो, आपका जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, यह सभी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल सेट 19, 20 और 21। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है ना? वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या कर सकता है? श्वसन कर सकता है। तो वह हमारा कौन सा होता है? क्लोरेला होता है। कौन सा दोस्तों होता है? क्लोरेला होता है। ठीक है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु के द्वारा फैलती है? प्लेग की बीमारी किस जीवाणु के द्वारा फैलती है? तो दोस्तों पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा यह बीमारी हमारी क्या होती है? फैलती है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो दोस्तों केंद्रक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? केंद्रक को कहा जाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है दोस्तों? तो फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन है जो क्या करता है? रक्त को हमको थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? हाइड्रोफोबिया हो जाती है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, हाइड्रोफोबिया, जिसमें लोग को अगर किसी को पागल कुत्ता काट लिया है तो उसको क्या हो जाएगा? उसको डर लगेगा। किस चीज़ से डर लगेगा दोस्तों? तो पानी से डर लगेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं? तो किरचॉफ के नियम जो होता है वो क्या कहता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो ताप पर निर्भर करती है। किस पे करती है दोस्तों? तो ताप पे करती है। कौन सी ऊतक शरीर के ताप क्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक हमारा क्या करता है? ताप को नियंत्रित रखता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन की पचे हुए भोजन एवं हार्मोन की का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कौन सी है? तो एट्री यानी कि धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? धमनी। याद रखेंगे, शरीर हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली को हम लोग धमनी कहते हैं, और जो हमारे शरीर से फिर से हृदय की ओर जो लेकर आता है उसको हम लोग शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? शिरा बोलते हैं। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन सा होता है दोस्तों? तो तंत्रिका तंत्र होता है। कौन सा होता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र हमारा होता है। शैवाल इष्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो ये असूत्रीय विभाजन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग एमिटोसिस कहते हैं। ठीक है, हमारा कौन सा? असूत्रीय विभाजन हमारा होता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कांच को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करेंगे तो कांच हमारा प्राप्त होता है। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। किसको? तो नाखून और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जस्ता एवं निकिल का जर्मन सिल्वर जो होता है मिक्सर होता है। किसका? जस्ता एवं निकिल का। किस खनिज को बेवकूफ़ का सोना यानी कि फूल्स ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन एक और आ चुका है। तो आयरन पायराइट एवं आयरन सल्फाइड को कहा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हमारा होता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं सेट नंबर 20 पे। सेट नंबर 20 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है डिहाइड्रेशन में। देखिए, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। देखिए, आप ये देखेंगे, जब आप वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूरे याद हो जाने हैं आराम से। ठीक है,
ई इजकल टू क्या होता है, ई इजकल टू एम सी का स्क्वायर प्लस को किसने प्रतिपादित किया था, आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। यह हमारा फिजिक्स का है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो रॉकेट संवेग संरक्षण पर काम करता है। रॉकेट किस पर काम करता है, तो संवेग संरक्षण पे काम करता है। वृक्क वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, तो नेफ्रॉन होती है। कौन सी होती है दोस्तों, नेफ्रॉन होती है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है, तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है दोस्तों, विटामिन सी की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन में रहता है। किस में रहता, किस रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन में रहता है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है दोस्तों। कौन सी निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च एक्टर कौन सा है, तो अप्सरा है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा है। कार्य का सीजियस पद्धति में मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो अर्घ होता है। कार्य का सीजियस पद्धति में मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो अर्घ होता है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण होता है, तो पेट्रोल एवं अल्कोहल का मिश्रण होता है। ठीक है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है दोस्तों, पर्दे पर उतारा जा सकता है। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल में अनुपात को क्या कहते हैं, तो मैक संख्या कहते हैं। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो मैक संख्या कहते हैं। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तभी जाकर के हम समतल दर्पण में अपनी पूरी तस्वीर को देख सकते हैं। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या होती है, तो नॉटिकल मील कहलाता है। समुद्र की दूरी नॉटिकल मील से मापा जाता है। अगर वहीं समुद्र की गहराई की बात करेगा तो दोस्तों फैदोमीटर किससे करते हैं, तो फैडोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, फैडोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, तो समुद्र की गहराई को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस समान यंत्र की सहायता से परासर्व तरंगें उत्पन्न की जा सकती है, तो सोनार से। किससे की जा सकती है दोस्तों, तो सोनार से। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए दोस्तों, अग्नाशय में पाए जाते हैं। उत्तेजित भीड़ को तितिर बितिर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस कौन सा होता है, तो अमोनिया होता है। कौन सा होता है दोस्तों, अमोनिया होता है। सिक्का किस धातु का बना होता है, तो सिक्का तांबा और टीन का बना होता है, जिसमें तांबा 88% और टीन जो है सो कितना होता है दोस्तों, तो 12% हमारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे तीसरे सेट में हमारा जो सेट नंबर 21 है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 21 का हमारा, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है, तो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय प्रतिरोपण। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय प्रतिरोपण हमारा होता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो विटामिन ए रहता है। कौन सा आता है दोस्तों, विटामिन ए रहता है। कैंडेला किसका मात्रक है, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। कैंडेला किसका मात्रक होता है दोस्तों, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हमारा कैंडेला होता है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्रहों के गति के नियम को कैपलर ने प्रतिपादित किया था। साबुन का बुलबुला किन कारणों से रंगीन दिखाई पड़ता है, तो ये हमारा व्यतिकरण क्या होता है दोस्तों, व्यतिकरण के कारण यह रंगीन मतलब बुलबुला इसका जो कलरफुल दिखाई देता है। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट को लाल द्रव के नाम से जाना जाता है। मनुष्य में लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, तो टाइलिन पाया जाता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तेल दीप के बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है दोस्तों, तो केशिकत्व
क्रिया के कारण, जिसको इंग्लिश में कैपिलरिटीज कहते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है दोस्तों? तो ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है, सबसे कम वायु में। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा इस्पात में होती है। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है दोस्तों? 9 संचालकों के द्वारा लाया जाता है। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो पुरुष का होता है। किसका होता है? पुरुष का होता है। यानी कि अगर कोई महिला बेटी या बेटा पैदा करे तो उसमें उसके पुरुष का, उसके पति का पूरा उसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ना कि माँ के। महासागर में डूबती हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो सोनार का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? सोनार का यूज किया जाता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो ईसीजी जांच होता है, हमारा ईईजी जांच होता है, जिसके कारण ऐसा हमारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति के माध्यम से किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। ठीक है। स्वाइन फ्लू फैलने वाला वायरस का क्या नाम था? तो उसका था H1N1 वायरस का नाम था। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किसका होता है दोस्तों? तो बकरी, यानी औसत का तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपके लिए एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैथ और साइंस स्पेशली 7 to 12, ठीक है दोस्तों, 7 to 12 के लिए मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आपको आरोही ई लर्निंग है ना, ठीक, आरोही ई लर्निंग जब आप करेंगे, ठीक है, AAROHI आरोही, फिर आप इसके बाद में ई देंगे, कैपिटल ई, स्पेस करेंगे LEARNING, ई लर्निंग करेंगे तो आपको आएगा। ठीक है, इस चैनल पे आप 7 to 12 तक का मैथ और साइंस में आपको बारी बारी दूंगा वीडियो बना करके, तब आप देखेंगे और आपका बहुत सारा डाउट क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ सभी को हैप्पी छठ, और फिर मैं एक वीडियो फिर कल भी लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, बाय।